अरे भाभी तो उन सब के लिए मना किया था, स्पेशली सास के लिए थोड़ी मना किया था। हाँ चलो आप देवरानी की साड़ी नहीं लाते, जेठानी की साड़ी नहीं लाते, ननद की भी नहीं लाते, लेकिन कम से कम मेरी सास के लिए ही तो लाते। अब चलो आप सास के लिए भी नहीं लाए, लेकिन मेरे लिए ही 2 साड़ियाँ ले आते। कम से कम मैं रीति रिवाज तो पूरा करती ना कि ये सास की नाम की साड़ी है, भले ही मैं उसे पहनती या ना पहनती। अरे अरे दीदी आप ना गुस्सा मत करो, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप अपनी सास और सभी के लिए साड़ियाँ लेकर आ जाना। रहने दो भाभी आप, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है कि मैं ये सारा सामान रखूं। आप लेके तो मेरे लिए एक साड़ी आए हो और 1 किलो बस मिठाई, और इतना बड़ा थैला तो आप ऐसे दिखाने के लिए लेके आए हो जैसे आप अपनी ननद के लिए कितना सारा सामान नहीं लेके जा रही हो। अरे दीदी दिखावे वाली कौन सी बात है, इसमें तो मेरा खुद का सामान है। मैं आपके यहाँ पर सामान देकर सीधे अपनी मम्मी के घर जाऊँगी, थोड़े दिन ना रुकने के लिए जा रही थी मैं। अच्छा तो अपने लिए आप इतना सारा सामान लेके आई हो क्योंकि आप अपने मायके जो रुकने जा रही हो। एक बात बताओ भाभी, खुद तो आप इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनते हो और मेरे लिए इतनी हल्की और पुराने जमाने की साड़ियाँ लेके आते हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं ना सब समझती हूँ, पैसे बचाने के चक्कर में लगे रहते हो आप। अरे बस करो भाभी, और आप मुझ पे कितना ब्लेम लगाओगी? हर कुछ का ब्लेम आप मेरे ऊपर ही लगा रही हो कि आपने मना कर दिया था, पिछली बार इसके लिए मना कर दिया था, पिछली बार उसके लिए मना कर दिया था। अब बस बहुत हो गया, देना तो आपका फर्ज बनता है ना। अब हम उसे भले ही घर में रखे या फिर मोहल्ले में बांटे ये हम जानेंगे, आप कम से कम लेके तो आती। अब बस बहुत हो गया भाभी, अपना ये सारा सामान पकड़ो और मेरे घर से ना 9 2 11 हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे नहीं पता कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, ये सब लो और निकलो मेरे घर से। पकड़ो, ये लो उठाओ। लेकिन दीदी आपको तो पता ही है ना, इस बार आपके भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है और हमारी सच में गुंजाइश नहीं है, वरना हर बार तो हम आपको देते ही है ना। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ भाभी, ये आपका फर्ज था और आप अपनी फर्ज से पीछे हट रही हो। अब भैया का क्या है, वो तो ऐसे ही बीमार पड़े रहते हैं, हमेशा ना आप लोगों का रोना लगा ही रहता है। मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ चलो। आपके भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ये सामान वापस लेकर जाऊंगी तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है और आप जैसे गरीबों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई लेना देना नहीं मुझे। चलो मेरे घर से, चलो अरे निकलो दीदी। चलो। दीदी बात तो समझो, मैं इतने प्यार से लेकर आई थी आपके लिए। कुछ नहीं समझना भाभी, निकलो मेरे घर से, अपना ये सारा सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। दीदी ने तो मुझे हर चीज के लिए मना करा था और जब आज मैं सच में नहीं लेकर आई तो उन्होंने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया।